थोड़े समय पहले की चर्चा एक आपको आज विश्राम के दिन सुनाने का मन हो रहा है। आपने अनुभव किया होगा अपनी। हाँ, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं विनय मीडिया यूट्यूब से और फेसबुक से विनय मीडिया लाइव देख रहे हैं। हमारे जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले हैं, देश के हों, राज्य के हों और लोकल हों, जिला के हों, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच हमारे गार्जियन हैं और हमारे पिता तुल्य हैं जगमोहन महाराज जी, और इनसे जानते हैं जो इन्होंने संगीत में यहाँ तक जो पहुँचे हैं, इसका क्या कारण है, इनका क्या रहस्य है, हम इनसे बात करते हैं। हमारे चैनल पर आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय बाबू। हाँ, आज आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हो रही है, और एक सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि आप हमारे सनातन को चुनकर उसको प्रधान बनाकर और इसी के दरमियान इसी से संबद्ध आप अपना पैर आगे बढ़ा रहे हैं, और कुल मिला के आपने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। आज आपके चैनल से मैं अपने सभी आपके श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और हृदय से आपका आभार भी करता हूं। कहिए क्या आप का कितने वर्ष की अवस्था से आपको संगीत के प्रति जागरूकता जगी, मन में प्यास जगी? कितने वर्ष के आप थे जो आपके मन में संगीत गाने की इच्छा प्रबल हुई? दरअसल इस संदर्भ में मैं आपको क्या बताऊं, मेरी ये किस्मत कहिए, मेरा सौभाग्य कहिए कि मुझे ये संगीत विरासत में मिली। मेरे पिताश्री बहुत एक सधे हुए ग्रामीण आर्टिस्ट थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकारी थी और उन्होंने बहुत प्रयास से इसे प्राप्त किया था, जो मुझे अनायास ही छोटी सी अवस्था में ही, मुझे लगता है कि मैं उस समय 8 या 9 वर्ष का होऊंगा। जब मैं तीसरी चौथी क्लास में होऊंगा तो धीरे धीरे मुझे कुछ हारमोनियम बजा के उस समय कुछ भजन करना आ गया था, और उस समय मेरे आदरणीय पिताजी ने मुझे संगीत के 10 ठाटों की प्रारंभिक जानकारी दे दी थी, प्रसिद्ध तालों की भी जानकारी दे दी थी। इस कारण मुझे फिर वहाँ से जब मैं 8वीं क्लास में गया तो अपने मंसूर चक के बगल में एक गोरापुर है, वहाँ ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण के गांव में गोरापुर में श्री हरिशंकर झा जी संगीत से उन्होंने, तबले से उन्होंने BHU में BA की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान की। फिर आपने मुझे संकीर्तन सम्राट श्री विंदेश्वरी बाबू के पास पहुंचा दिया, और श्री विंदेश्वरी बाबू को मैं प्रणाम करता हूं, जो संगीत के माध्यम से संकीर्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और श्रेणी में पहुंचा दिया था। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। आज उनका आशीर्वाद ही है कि मैं संगीत के माध्यम से देश और विदेश भी, और साथ साथ मुझे प्यार है अपनी मातृभूमि से, मुझे प्यार है अपने इस मिथिला धाम से। विनय बाबू, मेरा मन ये करता है कि हमारे आज के बालक कुछ संगीत के माध्यम से, संगीत स्वर जो है ईश्वर का स्वरूप है, स्वर से ईश्वर की प्राप्ति होती है। लोग भजन के माध्यम से भगवान को बांध लेते हैं। सूरदास जी जब भजन करते थे तो भगवान कृष्ण बैठ के सुना करते थे। मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि बच्चे गाएं और भगवान बैठकर सुने। तो मेरी खोज है कि छोटे छोटे बच्चे इस दिशा में चलें, और इस संदर्भ में मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप देखें इधर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हों और इस तरफ उनकी अभिरुचि हो, तो मैं चाहूँगा कि
वे सब आगे बढ़ें और कुछ साधना करें, कुछ प्राप्ति करें, कुछ परिश्रम करें और कुछ पाएं। बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री रामेश्वर ठाकुर। आपकी माताजी का नाम? मेरी माताजी परम स्नेहमयी स्वनाम धन्य, उनका नाम क्या कहूँ, उन्हें बार बार प्रणाम है। हमारे यहाँ जयंती देवी उनका नाम था। हर वर्ष उनकी जयंती मनाता हूँ। और वो आदरणीय मेरी माँ, वो भी मेरी प्रारंभिक गुरु थीं। पिताजी तो गुरु थे ही, माँ ने भी मुझे संगीत की बहुत सी शिक्षाएं दी। मिथिला की प्रसिद्ध गायकी या विवाह प्रसंग आदि जो है वो, उसका ज्ञान मुझे मेरी माताजी ने दिया था। आपने उनका नाम स्मरण करा के मुझे उन्हें प्रणाम करने का अवसर दे दिया है। हम तो जितने भी कलाकार हैं, जिनसे भी इंटरव्यू लेते हैं, तो उनकी माता पिता का तो ज़रूर चर्चा करते हैं। ये बहुत बड़ी है, क्योंकि माता पिता ही असली में भगवान हैं। प्रारंभिक गुरु हैं माता पिताजी और आदि गुरु हैं माता पिताजी। माता पिता का आशीर्वाद मिले तो शिष्य, उनका पुत्र कहीं भी जाए उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती है। मुझे माता पिता का आशीर्वाद ही था कि मैं श्री हरिशंकर झा जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त किया और फिर उनका आशीर्वाद इन लोगों की कृपा से मिला तो मैं श्री विंदेश्वरी बाबू संकीर्तन सम्राट का प्रिय पात्र हो गया। आपका हारमोनियम जब बजता है तो अभी तो बहुत सारे कलाकार अभ्यास करते हैं और देखते हैं, लेकिन हमने जब से होश संभाला, विंदेश्वरी बाबू को भी मैंने सुना था और उसमें माइक नहीं, बिना माइक पर सुना था। हमारे बिरहा में आए थे और उनका सुना था। और आपका हारमोनियम सुनने के बाद मन करता है हारमोनियम सुनते रहें। तो हारमोनियम की शिक्षा आपने कहाँ से ली और ये जादू आपके अंगुली के जादूगर आप हैं, ये कैसे आप में आया? ईश्वरीय दिन हम मानते हैं या किसी से आपने इस तरह का सीखा? दरअसल इस संदर्भ में मुझे मेरे पिताजी का आशीर्वाद प्रारंभ में बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे रागों के जिस थाटों की जानकारी दी ना, तो उन 10 थाटों से ही संगीत के विभिन्न राग, हजारों राग पैदा हुए हैं। तो इससे मुझे क्या हुआ कि उन रागों की प्रारंभिक जानकारी हो गई, तो मैं उन रागों में प्रारंभ में अभ्यास किया तो उंगलियां जो हैं वो बंध गई और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए और फिर गुरुजनों का आशीर्वाद, देखिए बहुत कोशिश करके भी शिष्य सिद्ध नहीं होता, लेकिन गुरु का आशीर्वाद उसे सिद्ध ही नहीं प्रसिद्ध भी कर देता है। तो मुझे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद मिला और फिर मैं क्या बजाऊंगा, बजाने वाले एक से हैं, लेकिन मुझे भी अपनी बजाए हुए अपने बाजे से संतोष मिलता है। और आप मैं देखते हैं आपका कई ऐसे भजन हैं जो मैंने देश में बहुत सारे कार्यक्रम मैंने देखे हैं और सुने भी हैं, लेकिन आपका जो भजन है वो हमको सुनने के लिए नहीं मिलता है। क्या वो आपका स्वरचित भजन है क्या? कुछ भजन तो स्वरचित है और कुछ ऐसे भजन हैं जो बड़े बड़े भजन गायकों ने गाए हैं। जैसे आप गाते हैं पैसा दान करके, हाँ। तो वो भी मैंने कहीं नहीं सुना है अभी तक। दरअसल ये धुन तो है फिल्मों का। हाँ। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को चुराते हो। बहुत पुराना भजन था, ये गीत था। उस पर ये भजन पंजाब के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और भजन गायक हुए थे मास्टर नत्था सिंह जी। उन्होंने पैसा दान करके उन्होंने वास्तविकता लोगों के सामने उड़ेल दिया। 2 लाइन उसका सुना दीजिए। हाँ। पैसा दान करके 54 को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। तुम ही बताओ कि फिर दान क्या करे। फिर आगे कहते हैं, अरे भाई मारते हो जीव मजलूम को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे। आपका कोई स्वरचित भजन 4 लाइन सुना दीजिए। वाह, स्वरचित भजन मेरे कई हैं जो मुझे बहुत आनंदित करते हैं। उसमें
राम रमैया जप ले भैया, राम रमैया जप ले भैया, मन में प्रभु को बसा ले रे, हिल मिल हरि गुण गाले गाले, हिल मिल हरि गुण गाले। राम राम हरे हरे, श्याम श्याम हरे हरे, राम राम हरे हरे, श्याम श्याम हरे हरे, राम रमैया। एक और भजन, हाँ एक और भजन अपनी रचना ना, अपनी रचना। श्री राम राम नाम के हीरे मोती। भजन तो पारंपरिक है, रचना किन्हीं और की है, लेकिन संगीत इसमें मैंने दिए हैं। राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। जय जय राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अभी जो सरकारें जो भी आती हैं तो इस्लामिक रूप से फोकनिया हो या जो स्कूल हैं उसमें इस्लाम की पढ़ाई की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू के लिए कोई इस तरह की महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो या शिव पुराण हो, इसके लिए कहीं से पाठ्यक्रम में कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहूँ भैया, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, और ये बात तो पीड़ा है। हमने कानून में 30A और 30 का नाम सुना है, जो कानून प्रारंभ से ही बना कांग्रेसी सरकार में, वो कानून को, उस कानून को वैधता प्रदान की गई। उसमें 30 में ये विधा है कि केवल हिंदू को छोड़कर ईसाई, सिख और मुस्लिम ये सब अपने मजहब में अपने पुराणों को, अपने ग्रंथों को और अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदू मात्र अपने किसी भी धार्मिक ग्रंथ की पढ़ाई को स्कूलों में नहीं ला सकता है। और इसके लिए तो ये तो दिल में एक कांटे की तरह चुभा हुआ है, पता नहीं ये कांटे कब निकलेंगे। और आप जैसे लोग प्रयास करें, आज इस संदर्भ में क्रांति बढ़े कि हम अपने पाठ्यक्रम में श्री गीता जी को रखें, श्री रामायण जी को रखें, और आगे चलकर हम वेदों को रखें, शास्त्रों को रखें। आज अगर हमारे वेद और शास्त्र सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा सनातन सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन वेद और शास्त्र सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें ज्ञान तो चाहिए, हमें हमारे पाठ्यक्रमों में उसका विधिवत उसका पठन पाठन तो हो। ये बहुत बड़ी बात है, और प्रयास हो इस संदर्भ में कि ऐसा कानून बने कि हम अपने विद्यालयों में हम अपने बच्चे को हम अपने धर्म की शिक्षा दे सकें और खोल कर दे सकें। हमारे बच्चे जान सकें कि हमारा धर्म क्या है, हमारे लिए उचित क्या है, हमारे लिए क्या श्रेय है, क्या प्रेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याग करने योग्य है, क्या हम करें और क्या नहीं करें। इस विधि निषेध का ज्ञान हमें चाहिए। और मैं विनय बाबू क्या कहूँ, भविष्य में आपसे मिलने की कामना मेरी रहती है। इस इलाके में आता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर विनय बाबू से नहीं मिला तो हमारा आना अधूरा रहा।
और आपसे मिलकर, आपसे कुछ सुनकर और आपके द्वारा आपके श्रोताओं को कुछ सुनाकर मेरा संदेश अगर मेरे किसी छोटे छोटे बच्चे और भाइयों को अगर मिल जाता है तो लगता है किसी न किसी को अच्छा लगेगा। और इस संदर्भ में काम होनी चाहिए, गति में प्रगति हो और प्रगति में क्रांतिकारी प्रगति चाहिए, तभी हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे धर्मशास्त्रों को लाया जाएगा और तभी हम जग पाएंगे और तभी हम बचेंगे, हमारा धर्म बचेगा और हमारा राष्ट्र भी बचेगा। अभी न्यू जनरेशन में जैसा स्थिति देख रहे हैं या हम लोग जिस